Hey guys, so I hope you are doing well. So आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया मॉर्निंग में कि सर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था। मैंने कोचिंग लिया था, राइट? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग हुआ नहीं था, राइट? तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया, मैं वो चीज़ बोल के आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, लेकिन जो मेन मोटो था उनके क्वेश्चन का मैं आपको बताऊँगा। आई एम प्रिटी श्योर ऐसे लाखों बच्चे होंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो मतलब ढूँढ रहे होंगे, उनको पता नहीं रियलिटी एक्चुअली। तो मैं कुछ रियलिटीज़ बताऊँगा आपको जो ग्राउंड लेवल पर है। जैसे न्यूज़ वाले बोलते हैं नहीं ग्राउंड रिपोर्ट, बिल्कुल जहाँ पर इंसिडेंट हुआ वहीं से। तो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताऊँगा मैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग द वीडियो। तो क्वेश्चन क्या था उनका कि मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं, अब मैं क्या करूँ? और ऐसे लाखों बच्चों का तो हुआ है जो कोचिंग लिए हैं उनके साथ भी, कोचिंग नहीं लिए उनके साथ भी और जो जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ उनके साथ भी। तो क्या करेंगे आप? वो आपके पास 3 ऑप्शन फिलहाल है मेजरली। मैं हर ऑप्शन को बताऊँगा, हर ऑप्शन का प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँगा रिसेंट डेटा के साथ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास मैं देख रहा हूँ, मेरे प ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे, वो बताऊँगा आपको। पहला ऑप्शन क्या है, पहले बात करते हैं कि भाई आप ये सब सरकारी नौकरी झंझाट छोड़ो और जाओ जी जॉब करने के लिए। पहला क्यों बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। क्या होता है जब 1 साल गैप होता है, जॉब मिलना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू 3-4 साल गैप जो होता है। मेरे पास कल एक पर्सन से मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला मेरा 30 साल हो गया, मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मैंने अपना ज़िंदगी में बहुत सारे साल बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँ? आईटी सेक्टर में जाऊँ? अब देखो 30 साल की उम्र के बंदे को आईटी सेक्टर वाले एज़ अ बिगिनर थोड़ा-सा मुश्किल है एडॉप्ट करेंगे। बिकॉज़ सबको क्या चाहिए? यंग माइंड चाहिए। बिकॉज़ आप 20-22 साल के हो तो आपके अंदर एक जज़्बा होता है काम करने का एज़ कंपेयर टू 30-35 साल का। तो देखो, यहाँ पर दोनों बात है। अगर आपको छोड़ना है गवर्नमेंट जॉब के चक्कर छोड़ना है बिकॉज़ देखो गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलता है और बिना गवर्नमेंट जॉब के बहुत कुछ हो सकता है। आई एम नॉट डूइंग गवर्नमेंट जॉब। मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक करा हुआ है, पहले बता दूँ। रेलवे के 2 बार एग्ज़ाम दिया, मैंने सिर्फ़ 2 ही बार दिया, दोनों क्रैक हुए थे बिना प्रिपरेशन के और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था गवर्नमेंट जॉब करने का पहले से। मेरे घरवालों को ज़रूरत था पहले, अब नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा पापा गवर्नमेंट जॉब करना करूँ, ना, ना करने की ज़रूरत नहीं भाई यही जो कर रहा है वही कर। गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं, क्या करेगा गवर्नमेंट जॉब करके? ऐसे बोलेंगे। लेकिन पहले जब पढ़ाई करता था, बेटा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, अब नहीं बोलते हैं। पैसा बोलता है भाई मेरे, पैसा होता है ना सारे फिर आपके फ़ेवर में हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट एफर्ट फॉर सीइंग दैट डे बिकॉज़ आपको इतने सारे लोगों का इतने साल के दिमाग में जो उनके अंदर भरा हुआ है चीज़ों का, उसको निकालने का आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा और काफ़ी शानदार इनकम भी करना पड़ेगा, नाम भी करना पड़ेगा और उनको लगना भी चाहिए आप पैसे कमा रहे हो। बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास, राइट? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया जी, आप अपना प्राइवेट जॉब शुरू करें। उसी के साथ क्या करो बिज़नेस माइंडेड थोड़ा-सा बनो, कि भाई आपको पार्ट टाइम कुछ इनकम का सोर्स भी ढूँढना है। और उसके लिए आप अगर नेट से पैसे कमाना चाहते हो तो आप मेरे एक सिंपल कोर्स बाय करिए, इंटरनेट बिज़नेस ब्लूप्रिंट जिसका प्राइस कितना है? सिर्फ़ ₹9 है। आपको पता लग जाएगा पूरा बेसिक फंड कैसे काम कर रहे हैं नेट पर, कुछ आपको खुलासा हो जाएगा ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, कितना पैसा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन माय डियर। कुछ प्रूफ भी दिखाऊँगा आपको अपने सेशन में, तो मज़ा आएगा आपको देख के। इट्स ₹9 लिंक मैं डाल दूँगा बाय करने के लिए, लिंक जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका बाय करने के। इसके साथ कोई अगर मेरा क्वेश्चन रहता है आपका, लाइव सर मेरे को देख सकते हैं, लाइव मतलब लाइव मेरे को पूछ सकते हो। ऑन इंस्टाग्राम में लाइव आता हूँ कभी-कभी, तो मुझे पूछ सकते हैं वहाँ पर लाइव क्वेश्चन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका। मैं क्यों बात कर रहा हूँ नेट पर बिज़नेस करने का बिकॉज़ देखो आप कुछ भी करो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं है तो आप क्या हो जाएँगे, एक सोर्स पर डिपेंड हो जाएँगे। और किसी महान व्यक्ति ने क्या बोले हैं, भाई डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट। उस महान व्यक्ति के नाम आपने सुना है, वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छे बंदे हैं, वो अच्छा चीज़ बोल रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दिस वर्ड। आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट एट लीस्ट 11 इयर्स, राइट? 10-11 साल हो गए मुझे फॉलो करते। जब मैं जॉब नहीं करता तब से फॉलो कर रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। टुडे व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज़ ऑफ देयर आर मेनी थिंग्स बट दिस वन इज़ आल्सो वन ऑफ देम, राइट? ये भी एक चीज़ है कि सारा एग अगर एक बास्केट में डालेंगे, अगर वो बास्केट गिर गया तो गया भाई काम से। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी क्या हुआ कोरोना हुआ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ना 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख कमाते पैसे कोचिंग से। ऑनलाइन कोचिंग नहीं, ऑफलाइन कोचिंग से। उनका कोचिंग बंद हो गया बिकॉज़ ऑफ कोरोना। उनका इनकम लगभग 0 पे आ गया। जहाँ पढ़ा रहे थे वो भी सब बंद कर दिया, उनका सैलरी ढंग से नहीं आया। 10%, 20%, 25% सैलरी आया बहुत सारे लोगों का, राइट? क्या करेंगे आप?
दैट इज द थिंग आई एम टेलिंग यू। वो फिर मेरे को बोले कि भाई तूने सही बोला था हमें कि भाई डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे 1000 रुपया पर मंथ क्यों ना हो। पर मंथ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज रिकरिंग इनकम सोर्स होना चाहिए। और जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ सारा रिकरिंग इनकम सोर्स है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी रिकरिंग इनकम का सोर्स ही है, बिकॉज ये वीडियो बना दिया लाइफ टाइम रह जाएगा, बट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अमेजिंग है, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का ऑब्जर्वेशन है। पहला हो गया प्राइवेट जॉब, किस भी ब्रांच से हैं ट्राई टू, पहले प्राइवेट जॉब लेने से पहले क्या करिए आप, देखिए कौन सा फील्ड में ज्यादा ग्रोथ होगा उसी फील्ड में जाइए। बिकॉज डूबते हुए सूरज कोई भाई सलाम नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता, जो उगता हुआ सूरज है ना उसके पीछे सारे भागते हैं। तो आपको देखना है कौन सा फील्ड में ज्यादा अच्छा होने वाला है। देखो सॉफ्टवेयर फील्ड अच्छा होने वाला है और अच्छा होने वाला है, एआई फील्ड आएगा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, राइट। उसके बाद आपका ईवी कैल, उसके बाद सोलर एनर्जी, उसके बाद नया रिसर्च इंजीनियरिंग के एनर्जी के बारे में, ये सब अच्छा होंगे, नो डाउट इन दैट, राइट। तो आपको देखना है कि मैं जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ उस फील्ड में क्या अच्छा होगा। अगर आपको स्विच करना है फील्ड, सबसे बढ़िया आईटी है। आईटी में स्विच करने के लिए पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, फिर छोटे स्टार्टअप में क्या करो आप अपने मतलब छोटे पोस्ट में लो, इंटर्नशिप ले लो, थोड़ा सा इनकम देंगे वो, और दबा के मेहनत करो, सीखो, फिर अच्छे कंपनी में अप्लाई करो, नॉलेज हो गया, स्किल आ गया, तो जॉब मिल जाएगा, अच्छे सैलरी मिल जाएगा आपको। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई साहब, एमबीए करना है आपको। देखो आफ्टर एमटेक क्या है, अगर मान लो पीएसयू की बात करते हो, इस साल की बात करूंगा, इस साल लेटेस्ट डेटा 100 रैंक जो लाए हैं, ऑल इंडिया रैंक, अच्छे ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, राइट, उनका अब तक पीएसयू में क्रैक नहीं हुआ। इंटरव्यू दिए हैं, क्रैक नहीं हुआ अब तक, वैकेंसीज कम है इसीलिए, 20-30 वैकेंसीज है अच्छे अच्छे पीएसयूज में। 100 रैंक की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट 500 रैंक। तो गारंटी नहीं है, खाली रैंक आने से कुछ नहीं होता है, आपको जीडी, पीपीटी, जीडी, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, बहुत सारी चीज क्रैक करना पड़ता है। जस्ट लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू क्रैक माय डियर। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप एमटेक करेंगे, एमटेक अच्छे कॉलेज से 10 साल पहले जो करे थे ना, बड़े बड़े कॉलेज जो टॉप 30 कॉलेज हैं, उनका एमटेक से अब तक जॉब नहीं लगा है। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, अगर आप सीएससी से हैं जॉब लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं चांस है, मैकेनिकल में इतना अच्छा जॉब लगने का चांसेस नहीं है, बिकॉज टॉप टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मेरे कलीग सारे थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं है। कुछ ब्रांच में प्लेसमेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, और सारे बच्चों को नहीं होता है प्लेसमेंट एमटेक के बाद। इसका मतलब कि एमटेक ना करूं, कर सकते हो, ओनली एंड ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पीएचडी और टीचिंग जॉब। प्राइवेट जॉब थोड़े से कम है, अगर आरएनडी में है तो करिए। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आपको देखना है प्रोज एंड कॉन्स, और फिर आपके अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, उस हिसाब से। अगर आपको कंटिन्यू करने का मन कर रहा है, कर सकते हो 1 साल और, नो प्रॉब्लम, बट ये तभी करना जब आपको दिल से लगता है मैं और मेहनत करूंगा, दबा के मेहनत करूंगा, देन ओनली गो फॉर इट। अदरवाइज थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग अनदर 1 ईयर, बिकॉज 1 साल बहुत मैटर करता है आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी, और हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए भी। 1 साल अगर आप काम नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आता है अपने दिमाग में, घर वालों के दिमाग में, और कंट्री के लिए भी। तो आपको सोचना है क्या चाहिए, बता चुका हूँ सब कुछ, आपको खोल के बता रहा हूँ जो रिलेटिव है आपके लिए। बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, पैसा है जाइए अच्छी कंट्री में, लेकिन उस कंट्री में आने से पहले कुछ पता करना है, रेसिज्म तो नहीं है इंडियंस के खिलाफ, बिकॉज आप वहां पर जाएंगे सबसे पहले आप क्या होंगे, इंडियन होंगे। दूसरा, क्या वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा, बिकॉज जाएंगे अच्छी कंपनी, अच्छी कंट्री में यूएसए, तो एमएस में आपको लग जाएगा 50-60 लाख रुपया। अगर वहां पर जॉब नहीं लगा, इंडिया जॉब लोगे आके, तो 50-60 लाख निकालते निकलते आपके पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। पैसे आप पढ़ाई पे लगा रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। आप पैसे लगा रहे हैं तो आरओआई जरूर देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर देखना है आपको, बिकॉज अभी छोटे बच्चे नहीं रहे आप, आपको ये सब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ बिजनेस, यू कैन से दैट। पैसे लगा रहे हैं माइंड में तो आउटकम कितना आएगा, ऐसा, राइट। इस तरह का आपको सोचना होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा था, एमबीए की बात कर रहा था। कंपैरेटिवली बीटेक एमटेक से बेटर प्लेसमेंट मुझे लगता है एमबीए में है, कंपैरेटिवली, राइट। और जॉब्स भी ज्यादा है, बिकॉज इसमें क्या है, अभी जो कुछ कुछ फील्ड जो हैं इंडिया में काफी ग्रोथ कर रहे हैं, लाइक लॉजिस्टिक फील्ड वाला, ई कॉमर्स बूम हो रहा है और आगे बढ़ेगा, बिकॉज इंटरनेट से सारे बंदे जुड़े नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है भाई, 1000 दिन में जब उन्होंने अनाउंस किया था तो
बहुत मतलब टाइम चला गया, तो उन्होंने बोला था कि 3 साल में हम पूरे गाँव 6 लाख ना कितने गाँव को पूरे पूरे ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा दोस्त? इसका मतलब ये होगा सबके पास लगभग इंटरनेट होगा। इसका मतलब क्या होगा? लोग नेट पर और खरीदारी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो नॉट नेट पर बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हम बिज़नेस करते हैं नेट पर, आपको हम सिखा रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। नीचे डाल दिया मैंने कोर्स का लिंक, बाय करने के लिए, इट्स ₹9 ओनली। आप भी क्या कर सकते हैं? अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो एमबीए करना ज़रूरी है अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है और एकदम से बूम आने वाला है, बिकॉज़ बहुत सारे नए-नए कंपनीज़ इंडिया में आ रहे हैं। लाइक टेस्ला मोटर आपने देखा, बहुत सारे कंपनीज़ जो मोबाइल इंडस्ट्री में वो आ सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज़ हैं। मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच चूज़ कर सकते हो सेकंड ईयर में, राइट? एक थोड़ा-सा मुझे बहुत पॉज़िटिव पॉइंट लगता है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ वे बेटर है देन एमटेक, बट डिपेंड करता है प्रोज़ एंड कॉन्स। एमबीए कॉन्स क्या है? आप मैनेजमेंट में चले जाते हैं, टेक्निकल से थोड़ा हट जाते हैं। दैट इज़ द कॉन। अगर आपको बहुत टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो एमबीए थोड़ा-सा मुझे लगता है नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको देखना होगा। हर चीज़ में कॉन्स तो होगा ना, खाली प्रोज़ नहीं होता है किसी भी चीज़ का। राइट, तो ये चीज़ें आप 3 आपके पास 3 ऑप्शन मैंने बता दिया। इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप चूज़ करिए और जी-जान लगा के तरीके से आप सर शिद्दत से काम करिए, मेहनत करिए। सक्सेस आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा आपको। एक बात जाते-जाते ज़रूर बता के जाऊँगा आपको, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाट लाइफ में मैंने देखा सक्सेसफुल वही है या वही जो बना रहता है, जो डेली काम करता है, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालता है और अपने काम में इनोवेशन लाता है। खाली मेहनत करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, इनोवेशन लाना होगा। इफ यू इनोवेट योर वर्क यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। मनी इज जस्ट a number. If you know how to make money, it is really easy to earn money my dear, if you know how to do it. और वो पता करना होगा आपको, वो पता करना करा जाता है खुद से, एक्सपीरियंस से और खुद के दिमाग से। लेकिन उसके लिए बेसिक क्लियर करना पड़ जाता है। बेसिक क्लियर कैसे होता है? नौकरी करके हसल करके, राइट? और भी बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगा आपको। स्मार्ट वर्कर वही बनता है जो पहले मेहनत करता है। पहले दिन में स्मार्ट वर्कर कोई नहीं बन पाता है, राइट? तो गाइस थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन।